बात बताना चाहती हूँ विक्की के बारे में। ये बहुत कूल डूड लगता है, बट एक और साइड भी है विक्की का। ये बहुत अच्छी तरीके से वीणा प्ले करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी हमें You play the वीणा? You play an जी instrument? सर। सर हाँ, सीखा है सर। बीच में एक मैं प्रोजेक्ट करने वाला था जिसमें मेरे किरदार को वीणा प्ले करना था, तो मैं कुछ 6 महीने सीख रहा था सरस्वती वीणा। तो कुछ 6 महीने में जितना सीख पाया था मैंने सीखा था। फिर कोविड हो गया था, फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग रुक गई, पर थोड़े से बेसिक्स, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था वीणा के साथ। तो अभी भी समय नहीं, मिलता अभी है? कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, पर आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम बैक, ताकि मैं फिर से कंटिन्यू कर सकूं। Do we have something where we can show Vicky? वेरी नाइस। Whoa! तो विकी, ये तो शायद आप ही की फिल्म का एक गाना भी है ना ये सर राजी फिल्म का ए वतन गाना था। हाँ जी यस सर, ये बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है वीणा। बहुत सर। और सब लोग समझते हैं कि बड़ा आसान लग रहा है, बट ये बहुत मुश्किल है सर। बड़ा मुश्किल था सर, ये उंगलियां बिल्कुल छिल जाती हैं। जी, छिल जाती है और जी काली हो जाती है सर, क्योंकि वो बजाना पड़ता है ना, वैसे करेक्ट। तार के ऊपर ले जाना पड़ता जी। है। क्यारा जी, आपने इनको कूल डूड बोल दिया। थोड़ा बहुत बाजा वाजा हम भी बुलाते हैं, आपने कभी हमको तो आप पुलिस है, हमको कूल डूड आपने कभी बोला नहीं। आप पुलिस है। आप गाते भी बहुत अच्छे नहीं हैं। गाता तो कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल गाते हो सर आप। थोड़ा जी? सा बिल्कुल गाते हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं गाता हूँ मैं। सर एक सर है। प्लीज। मैं आपको बता दूं, इतनी खूबसूरत मशीन बनी हुई है आजकल, इधर से बेसुरा गाओ, उधर से सुर में निकलता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दीस आर वॉइस मशीन। सर एक ऐसे ही सर एक छोटा सा यंत्र मेरे पास भी है, उस पर यदा कदा कभी कुछ उंगली हम फेरते रहते हैं। तो एक दिन हमने, हमारे जो डायरेक्टर हैं बाल्की साहब, आर बाल्की, उनकी एक फिल्म आई थी चुप जी। तो उसमें हमको बहुत अच्छी लगी और हमको लगा कि ऐसे ही एक दिन बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने उस पर ऐसे ही कुछ उंगलियां फेर दी। उन्होंने कहा यार ये मुझे चाहिए। तो सर वो ले गए हैं, वो उन्होंने चुप फिल्म अगर आपने देखी होगी, उसके क्रेडिट टाइटल्स में जो धुन बज रही है करेक्ट। वो सर मेरी है। रियली? ओके चलो सुना देते हैं आपको। इनको Please. सुना, हमारी भी जी। सुनिए ना, ऐसी भी क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने ही मुंह में मिठू हो रहा है हम। सही कहा कियारा ने सर, कूलेस्ट डूड है। विकास खन्ना जी, गरिमा अरोरा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा Alright. सर, बिफोर वी बिगिन, मैं आई जस्ट वांट टू से समथिंग। जी जी। आज आप और मैं पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ? आज से 4 साल पहले की बात है। हम कैलकाटा के ओबरॉय होटल में थे। आप और मैं दोनों जिम में थे। आप मेरे साथ वाले ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे थे और मैं आपके साथ में थी। उस समय जिम में कोई नहीं था, सिर्फ आप थे और मैं थी। तो मैंने बहुत सोचा मैं जाके हेलो बोल लेती हूँ, हाय बोल लेती हूँ, पर आप मुझसे तेज भाग रहे थे, आप मुझसे ज़्यादा वर्कआउट उस समय भी कर रहे थे। तो दैट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग। सो ऑब्वियसली फिर मैंने कुछ बोला नहीं और मैं अपना वर्कआउट वहीं खत्म करके निकल गई वहाँ से। मेरे साथ भी यही हुआ था सर। आपकी मूवी आई थी द ग्रेट गैट्सबी, हाँ जी। तो न्यूयॉर्क के प्रीमियर पे आए थे, तो उसकी शाम की केटरिंग मैंने की थी और मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई आपको हेलो बोलने की। अरे आप थे वहाँ पर? I was तो very हम nervous. तभी भी इंटिमिडेटेड थे, आज तो हम पढ़ाई नहीं करके आए हैं, तो वैसे इंटिमिडेटेड। सर ये ना, ये टीवी पे हम लोग देखते हैं ना, तो लगता है ये लोग इतने नर्वस से क्यों लग रहे हैं, हाँ। हैं? अब जब खुद बैठो ना तो समझ में आता है कि भाई नर्वस क्यों लग रहे थे। अच्छा एक बात बता दें आपको,
ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये 2 सीट और उस सीट के ऊपर बैठ करके झूठ बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। न जाने क्या क्या आपने फेंक दिया, अभी सबने बिलीव कर लिया कि हम भाग रहे क्या थे। वर्कआउट करते हो? अरे देवी जी, हमसे भागा नहीं जाता इस उम्र में, बड़ी मुश्किल से दौड़ करके आए यहाँ तक, हाँपने लग गए। लेकिन हाँ, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हम गए थे वहाँ, और ये अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। अगली बार अगर आप जिम में मिलेंगे तो हम आपको हाय हेलो जरूर बोलेंगे। थैंक यू। और आपके साथ थोड़ा सा जिमिंग भी करेंगे। भाग नहीं पाएंगे जितनी तेज आप भागती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऑलराइट, एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दोस्तों, मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि शेफ गरिमा जी भारत की पहली महिला हैं जिन्हें अब तक 4 मिशेलिन स्टार से सम्मानित किया गया है, और शेफ विकास को मिशेलिन स्टार का ये सम्मान लगातार 6 सालों तक प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। विकास जी और गरिमा जी, ये हमने बोल तो दिया है मिशेलिन स्टार, और कई बार हम इसको सुनते हैं इस शब्द को। ये होता क्या है मिशेलिन स्टार? ऐसे मिशेलिन टायर्स हैं, उन्हीं की कंपनी ने गाइड बनाई थी कि कहाँ कहाँ लोग रुक के खाना खा सकते हैं, खाना अच्छा हो। 100 साल से ऊपर की गाइड है, पुरानी गाइड है। और उनके 10,000 इंस्पेक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे कहीं ना कहीं खाना खा रहे होंगे। एंड दे चूज यू, इट्स लाइक खाने का ऑस्कर कह दो या फिर आप नोबेल प्राइज कह दो शेफ्स के लिए। ये सबसे बड़ा समानता का विषय है एक शेफ के लिए। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज गया था 91 में कुकिंग सीखने के लिए, तो टीचर ने कहा था कि तू फिक्र मत कर इन स्टार्स की, ये देसी लोगों के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है वही मैंने प्रण किया था कि जीतूंगा तो टॉप का अवार्ड जीतूंगा, वरना जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। ओके, आजकल क्या है कि भारत का जो भोजन है, फूड है, वो देश में तो प्रचलित है ही, लेकिन विदेशों में भी अब बहुत प्रचलित हो गया है। जी। और विकास, जब आपने सोचा कि बाहर जा करके हमारा जो भोजन है वो चखाया जाए लोगों को, और किस तरह आपने शुरुआत की इसकी, और किस तरह उसे आपने इतना पॉपुलर बना दिया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जाता है इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, है कि नहीं? थैंक यू। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर हमारा खाना। दुनिया के एक क्यूजीन है जो आयुर्वेदा पे फाउंडेशन है उसकी। सो आई फील कि हमारा खाना सिर्फ खाना नहीं है, एक दवाई की तरह भी है जो बॉडी को हील, इम्यूनिटी, कंफर्ट सब कुछ है। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट शेफ्स इन न्यूयॉर्क जिसने वेजिटेरियन टेस्टिंग मेन्यू शुरू किया था। मेरा टाइम स्क्वायर में रेस्टोरेंट था, एंड मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोरे पूछते थे यहाँ पे किचन जहाँ खाने बनाते थे हम गोरों के साथ, कहते ये तो साइड डिश होगी वेजिटेरियन, तो मेन डिश क्या है? My first dinner I cooked at White House, it was totally Sattvic food. I didn't even use lassan and onions also. So I wanted to show them. And here we have a photograph. Vikas ji with the President of the United States of America. Oh, lovely. और फिर भी कोई ना कोई खड़ा हुआ था कहने के लिए, सर Indian food is not enough. मैं कहा, listen, I am one of the only living chef in the world who's cooked for 4 American presidents. Yes. And how can my food not be enough? तो कभी कभी खड़ा होना पड़ता। नहीं सर, ये बहुत ही। और एक और तस्वीर है, देखिए यहाँ पर रानी एलिजाबेथ के साथ, एंड विद द दलाई लामा। वेल डन। It's been a long journey. यस। लेकिन सर ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे न केवल भोजन को आप ले जा रहे हैं सर, हमारे संस्कारों को भी आप बाहर ले जाते हैं। Absolutely. और वहाँ की जनता को आप प्रभावित करते हैं। ओके गरिमा जी, हाँ जी। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी, इनका नाम ज्ञाननाथ जी, सारा ज्ञान इन्हीं के पास रहता है, कि बैंकॉक में आपका एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रचलित है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, और ये भी बताइए कि बैंकॉक में खोल दिया, भारत में खोलने का कुछ इरादा है क्या आपका? तो जो मेरा रेस्टोरेंट है बैंकॉक में, एक्चुअली मैंने बैंकॉक को नहीं चूज़ किया, बैंकॉक ने मुझे चूज़ किया। घर तो हर कोई आना चाहता है ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। बट मैं मुंबई से हूँ, मुंबई मेरा शहर है। मुझे हमेशा लगता है मुंबई ना एक मेल्टिंग पॉट है, पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं, अपना अपना खाना साथ लेके आते हैं। सो अगर मुंबई जैसी जगह में मैं रेस्टोरेंट खोलूँ तो क्या खाना बनाऊँ, मुझे वो ही नहीं समझ आता। जी। वन डे होपफुली इन इंडिया एज वेल, पर अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। ऑलराइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देव संजू, ये जो वर्ष है देश के लिए बहुत ही विशेष है।
भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इन 75 वर्षों में हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस ने देश की शांति और सुरक्षा में अपना अतुल्य योगदान दिया है। और इसके उपलक्ष्य में यदि आप कुछ कहना चाहें। देखिए, पुलिस फोर्स और आर्म फोर्सेस जो हैं ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही, मतलब हिंदुस्तान क्या किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी हमसे ज़रा ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो चीन हमारे लिए कुछ समस्याएं खड़ी करता रहता है, पाकिस्तान समस्याएं खड़ी करता रहता है। पूर्व में बांग्लादेश ने भी बड़ी समस्या खड़ी की थी, पर अब खैर फिलहाल वो अभी नियंत्रण में है। भारत को विशेष तौर से इतने बड़े पुलिस फोर्स की ज़रूरत है क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं भी बहुत गंभीर है। प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस फोर्सेस का जो मतलब क्या क्या है उसके अंदर, मतलब कौन से यूनिट्स आते हैं? देखिए, ऐसे हिंदुस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर राज्य की अलग अलग पुलिस है। इसके अलावा कुछ केंद्रीय पुलिस बल है जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कहते हैं। 3 तो सीमा की सुरक्षा के लिए बने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। उसके अलावा SSB है जो भूटान और नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा करती है। असम राइफल्स है जो म्यांमार बॉर्डर को देखती है। अलावा उसके कुछ विशेष कार्यों के लिए अलग अलग संगठन हैं, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी देखती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जो VIP सिक्योरिटी और एंटी टेररिस्ट ड्यूटीज़ में आती हैं। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और अन्य दल हैं। इसके अलावा कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इत्यादि। बहुत सारी फोर्सेस जो हैं एक साथ काम कर रही हैं हम सबको सुरक्षित रखने के लिए। प्रकाश जी और चर्चा करेंगे इसके ऊपर प्रकाश जी, और अक्षय आपसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। और हम जानते हैं कि आप दोनों जो हैं किसी एक बहुत ही नेक काज के लिए खेल रहे हैं। जितनी भी धनराशि आप दोनों जीतेंगे वो इस नेक काज में जाएगी।